वेलकम टू सीजी शिक्षा माई डी निशा। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का 10 चैप्टर। आज हम लोग अवकलनीयता का सिद्धांत स्टार्ट करते हैं। वास्तव में अवकलनीयता किस तरीके से होती है, चलिए इस चैप्टर के थ्रू से हम लोग देखते हैं। क्लियर? तो चलिए अवकलनीयता सिद्धांत के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं, इसका बेसिक फंडामेंटल नॉलेज। इससे पहले आप लोगों ने 9 चैप्टर में सामतत्य के अंतर्गत पढ़े थे। आज हम लोग जानेंगे कक्षा 12th का मैथमेटिक्स में 10 चैप्टर, जिसमें हम लोग अवकलनीयता के बारे में जानेंगे। डिफरेंटिएबिलिटी किस तरीके से होती है, अवकलनीयता का सिद्धांत किस तरीके से होगी, इस चीज़ के लिए हम लोग परिकल्पना करेंगे। अवकलनीयता को हम लोग यहाँ से जानेंगे, डिफरेंटिबिलिटी को। चलिए तो बेसिक फंडामेंटल नॉलेज के साथ इसका स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। चलिए अवकलनीयता किस तरीके से होती है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं भाई। डिफरेंटिबिलिटी, अवकलनीयता। अवकलनीयता के लिए देखते हैं, इसमें हम लोगों को दो चीज़ लेना पड़ता है। एक RHS के लिए लेते हैं और दूसरा हम लोग LHS के लिए लेते हैं। एक हम लोग RHS के लिए लेते हैं और एक क्या लेते हैं, LHS के लिए लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग एक परिकल्पना करते हैं। मान लेते हैं कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है, मान लेते हैं। और x से क्या है, ये मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2 के बेस पे है, 2 के बराबर है ये। तब इसके लिए हमारे पास क्या आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए तो RHS के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो कितना हो जाएगा, RF डैश 2 के बेस पे देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, RF डैश इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा fx प्लस h के बेस पे हो जाएगी ये। तो ये कितना हो जाएगा, fx इक्वल टू 2 है तो ये 2 प्लस h हो जाएगा माइनस f2 हो जाएगा, बाय कितना हो जाएगा h। इसके लिए हम लोग सर्वप्रथम पहला देखेंगे। पहला RHS की दृष्टि से इस चीज़ को हम लोग पहला देखते हैं। क्लियर? चलिए यहाँ से इस चीज़ को देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को निकालेंगे। तो अवकलनीयता के सिद्धांत के अनुसार पे हम लोग जो चीज़ देखे थे, वास्तव में जो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखे थे, जो कि आप लोग fx के बेस पे देखे थे, fx प्लस h, जो सामतत्य में आप लोग लिमिट के बेस पे देखे थे, जो h के बेस पे क्या होता है उस चीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वास्तव में यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे तो RF डैश इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f2h प्लस h के बेस पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस h का स्क्वायर माइनस 3, 2 प्लस h हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 5, माइनस f2 का वैल्यू कितना है, मान लेते हैं कि 2। f2 के लिए हम लोग इसका वैल्यू कितना आ जाता है, रखते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 2 2 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 2 4 माइनस 3 2 6 प्लस 5, 6 5 5 4 9, 9 में 6 जाएगा तो 3 आएगा, 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। f2 का वैल्यू 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा h, ये हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ से देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 के बेस पे देखते हैं इस चीज़ को। लिमिट h टेंस टू 0 के बेस पे देखते हैं, 2 प्लस h का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 4h हो जाएगा, माइनस होता है, ये कितना हो जाएगा 3 2 6 प्लस कितना हो जाएगा 3h, और ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 5, बाय में कितना हो जाएगा h, ये हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में इसका विस्तार किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस हो जाएगा 3 2 6 और 3h हो जाएगा प्लस 5 और माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5। बाय में कितना है आप लोगों का h है, बाय में देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, इसको हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6 माइनस 3h प्लस 5 माइनस 5, ये तो कट जाएगा, बाय में कितना हो जाएगा h। यहाँ से कितना हो जाएगा, निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से इसके बेस पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना है 4 प्लस h का स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6 माइनस 3h, बाय में h है, ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस 4h में 3h, तो h जाएगा माइनस
कितना हो जाएगा 2/h हो जाएगा। h को निकाल दो भाई, h प्लस कितना हो जाएगा 1 माइनस 2/h बाय कितना हो जाएगा h, ये कटेगा। लिमिट के बेस पे अगर इस चीज़ को हम लोग निकाल लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 1 माइनस 2/h, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट h को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 2/0, ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, आर एफ डैश के लिए यहाँ पर कितना आ गया 1। अब एल एफ डैश के लिए निकालते हैं भाई इस चीज़ को, एल एफ डैश के लिए निकालते हैं, आर एफ डैश के लिए हो गया। अब एल एफ डैश के लिए निकालते हैं तो चलिए यहीं से निकाल देते हैं भाई, यहीं से इस चीज़ को निकाल देते हैं, यहाँ से समझते रहिएगा आप लोग। क्लियर, चलिए यहाँ से इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इस चीज़ के बेस पे आगे क्या होता है। तो चलिए एल एफ डैश के बेस पे अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या होता है एल एफ डैश के बेस पे, हम लोग यहाँ से देखते हैं, एल एफ डैश के बेस पे देखते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट डायरेक्ट लिख देते हैं, h टेंस टू 0 2 प्लस h के रूप में होता है, ये 2 माइनस h का स्क्वायर के रूप में हो जाएगा, माइनस 3 2 माइनस h प्लस 5, और माइनस कितना आया था 3 आया था, बाय में कितना हो जाएगा आपका h, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, हमारे पास 3 होल स्क्वायर ज़्यादातर यूज होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के बेस पे। और एक और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के बेस पे, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। एक और होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी के ऊपर होता है। अधिकतर तीनों ज़्यादा यूज होते हैं, उसके बाद क्यूब का भी रहता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, बाकी ज़्यादातर ये 3 ही यूज होते हैं। क्लियर, आगे भी उसका भी यूज होता है। अब इस चीज़ के अनुसार से हम लोग इसका विस्तार करते हैं भाई। 2 माइनस एच का होल स्क्वायर के बेस पे इसका वैल्यू किस बेस पे आता है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। चलिए, तो 2 माइनस एच स्क्वायर माइनस 3 2 माइनस एच प्लस 5 माइनस 3 के बेस पे इसका वैल्यूज़ किस तरीके से आता है, इस चीज़ को हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर इस चीज़ को देखेंगे तो a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2ab होता है तो 2 2 4 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6 माइनस 3h, ये हो जाएगा प्लस 5 माइनस 3। बाय में देख लेते हैं इस चीज़ को, बाय में h है h। चलिए आगे इस चीज़ को देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 6 प्लस 3h प्लस 5 माइनस 3, बाय में है h। इस चीज़ को देखते हैं आगे, आगे क्या होगा इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देखते हैं। देखिए, तो इस बीच पे हमारे पास ये चीज़ को देखेंगे तो यहाँ से -3 के बेस पे हो जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम लोग कटाते हैं, कितना है देखिए, यहाँ से इसको कटाते हैं तो कितना है 5 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 और 6 3 9, ये तो कट जाएगा पूरा। यहाँ से क्या बचेगा आप लोगों का h स्क्वायर माइनस 4h और प्लस 3h बाय में h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ से कितना बचेगा h स्क्वायर माइनस h बाय h निकलेगा तो h माइनस 1 बाय h, ये कटेगा, ये 0 -1 बचेगा। यहाँ से कितना आ गया -1 आ गया, यहाँ से भी ये -1 के बेस पे है। ये देखिए दोनों एक दूसरे के कुलनीयतक सिद्धांत के है ना, LHS इक्वल टू RHS के बेस पे है दोनों। तो कुलनीयता के बेस पे हम लोग इसी चीज़ों का आगे एनालिसिस करेंगे, fx के बेस पे, चाहे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के बेस पे हो, चाहे x के बेस पे हो। चलिए हम लोग एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे है एक्सरसाइज 10.1। 10.1 में हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज फर्स्ट के बेस पे हमारे पास दिया गया है, यदि fx इक्वल टू x माइनस 2 और दिया गया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जब x इज नॉट इक्वल टू 2 और जब x इक्वल टू 2, तो x f2 इक्वल टू हो जाएगा 1 के बेस पे। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं जब f2 है इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर देखते हैं, सॉल्व करते हैं भाई। दिया है f2 इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा चूँकि आर एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f
2 प्लस एच माइनस F2 बाय में होता है एच। तो यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा x है तो कितना हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2, ठीक है, -2 है, -2 हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2, और बाय में कितना है आप लोगों का एक्स स्क्वायर, तो 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 प्लस एच प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा -F2 तो -1, ठीक है। बाय में कितना है आपका h है, बाय में कितना है आपका h है, तो h तो इसके साथ अटैचमेंट ही रहेगा। लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा। आगे देखते हैं ये कितना हो जाएगा, अगर देखेंगे तो हम लोग 2 - 2 ये तो कटेगा तो h हो जाएगा, h के बाय में कितना हो जाएगा ये 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2 और 2 प्लस एच और प्लस क्या है 2 है, और यहाँ पर आगे में क्या है h है -1, ये हो जाएगा। क्लियर। आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ से, तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h है, नीचे में कितना हो जाएगा a का स्क्वायर h है, यहाँ पर a का स्क्वायर 4 प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 2 जा 4h माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2h और प्लस 2 हो जाएगा -1। आगे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से देखिए लिमिट के बेस पे देखते हैं, h टेंस टू 0, यहाँ पर हो जाएगा h, बटे में कितना हो जाएगा ये h है, यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व करते हैं -4 +4 से कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा h स्क्वायर और प्लस 4h में 2h जाएगा तो 2h प्लस 2 बचेगा -1 बचेगा। क्लियर। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 h, बटे में हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा h³ प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2h -1, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा h माइनस h³ माइनस 2h स्क्वायर माइनस 2h हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा h³ प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2h, ये हो जाएगा। क्लियर। आगे चीज़ को सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, सभी में से h को निकाल दो भाई, यहाँ से लिमिट h को निकाल दीजिए तो कितना बच जाएगा, h को निकालेंगे तो यहाँ से हम लोग h स्क्वायर तो माइनस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 2, बाय में यहाँ से हम लोग h को निकाल लेते हैं तो h स्क्वायर माइनस h को निकाल दो, h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2 बचेगा, ये कटेगा आप लोगों का, ये भी कटेगा तो यहाँ पर -1 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा आप लोगों का -1 बचेगा। क्लियर। माइनस को यहाँ से मैं निकाल देती हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा -1। ये RF डैश के बेस पे, जब RF डैश के बेस पे हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 के बेस पे लिए तो RF डैश के लिए ले लिया, अब LF डैश के लिए लेते हैं भाई, LF डैश के लिए लेते हैं। चलिए LF डैश के लिए हम लोग यहाँ से लेते हैं लिमिट h टेंस टू 0, और इसके बाद क्या है x माइनस 2, तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ 2 माइनस एच के बेस पे हो जाएगा ये 2 माइनस एच माइनस 2 बाय हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, फिर क्या है -3x प्लस 2 -3x प्लस 2 और माइनस क्या है F2 तो -1, यहाँ पर हो जाएगा -1। चलिए आगे इस चीज़ को देखते हैं हम लोग, आगे इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो LF डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस 2, बाय में ये हो जाएगा बटे में h तो रहता है, h अटैचमेंट रहेगा तो h अटैचमेंट रहेगा, यहाँ से हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h और माइनस 3 2 जा 6 और माइनस 3h प्लस 2 -1। चलिए आगे हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये तो कटेगा -h हो जाएगा, और ये आप लोगों का h यहाँ से बड़ा ब्रैकेट में है, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस h स्क्वायर
माइनस 4h माइनस 6 प्लस 3h प्लस 2 माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस h, और यहाँ से ये आप लोगों का देखिए जो है h, यहाँ से देखते हैं 4 प्लस 2 प्लस 4 6 से कटेगा, और यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस 4h में h जाएगा तो h बचेगा यहाँ से माइनस 1। तो यहाँ से बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h माइनस यहाँ पर बच जाएगा h क्यूब माइनस h है, यहाँ पर बचेगा h क्यूब माइनस h स्क्वायर माइनस 1 है। तो यहाँ से बचेगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से देखिए तो माइनस h माइनस बचेगा h क्यूब माइनस h स्क्वायर, बाय में बचेगा h क्यूब माइनस h स्क्वायर। तो यहाँ पर बचेगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h क्यूब प्लस h स्क्वायर बटे में h क्यूब माइनस h स्क्वायर। h यहाँ से बचेगा आपका लिमिट h टेंस टू 0, h निकलेगा तो यहाँ से क्या बचेगा h क्यूब h स्क्वायर बचेगा, h स्क्वायर और प्लस h बचेगा माइनस h बचेगा, और यहाँ से भी h निकलेगा आप लोगों के बीच में माइनस, तो यहाँ पर भी बचेगा h स्क्वायर माइनस h बचेगा, ये कटेगा ये भी कटेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 1 बचेगा। तो ये भी आप लोगों को क्या है आर एफ डैश के बराबर है, तो इसलिए एल एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा आर एफ डैश इक्वल टू माइनस 1 पर क्या है अवकलनीय है या संतत है, अवकलनीय है। यहाँ पर दोनों इक्वल आ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेस पे यदि f2 का वैल्यू ज्ञात कीजिए, f2 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया जब हम लोग 2 रखें तो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आर एफ डैश के वैल्यू के बेस पे माइनस 1 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर भी माइनस आ गया, तो अवकलनीय हो जाएगा ये, ठीक है। आगे सेकेंड का देखते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन के बेस पे आगे है क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं। दर्शाइए कि दिया गया है यहाँ पर देखिए, दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू 12x माइनस 13 एक्स इज लेस देन इक्वल देन 3, जहाँ बिंदु x इक्वल टू 3 और 2x स्क्वायर प्लस 3 एक्स इज ग्रेटर देन 3 के बेस पे है, पर अवकलनीय है, साथ ही एफ डैश 3 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो अवकलनीय है कि नहीं इस चीज़ को हमको यहाँ पर ज्ञात करना है और सॉल्व करना है। तो चलिए इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे, क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया है f3 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। चलिए f3 का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाएगा, f3 का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो बराबर है, तो 12 3 हो जाएगा माइनस 13 कितना हो जाएगा 12 36 8 13 कितना आ जाएगा 6 में 3 जाएगा तो 3 3 में तो जाएगा 2 23 आ जाएगा। चलिए अब आगे ज्ञात करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग ज्ञात करते हैं आर एफ टेस्ट के बेस पे। यहाँ से लिमिट एस टेंस टू 0 एफ याद करते हैं 3 के बेस पे याद करते हैं, 3 है तो 3 प्लस एच माइनस f3 बाय होता है h। तो इस चीज़ को ज्ञात करते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 f3 के बेस पे ज्ञात करते हैं हम लोग इस चीज़ को। तो कितना हो जाएगा फर्स्ट एल एफ डैश के बेस पे ज्ञात करते हैं, तो नीचे के बेस पे हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए एक सबसे बड़ा ही है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 5 बाय हो जाएगा h यहाँ से इसका वैल्यू हो जाएगा h माइनस f3 का वैल्यू कितना है 23। चलिए तो यहाँ से कितना हो जाएगा इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 2 ये हो जाएगा 3 3 जा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 h प्लस 5 बाय h, और यहाँ पर कितना है माइनस 23 है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को देखते हैं, h के बेस पे है ये हमारा, किसके बेस पे है h के बेस पे है, क्लियर। तो चलिए h के बेस पे है, इस वैल्यूज़ को हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, 9 2 जा 18 प्लस 2h स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12h प्लस 5 माइनस 23 बाय h। आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 2h स्क्वायर प्लस 12h 18 5 23 23 से कट गया
बटे एच। आगे हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ से हम एच को निकाल लें तो यहाँ पर क्या बचेगा 2h प्लस 12 बाय एच, ये कट जाएगा। तब यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 12 बराबर हो जाएगा 12। आर एफ डैश यहाँ पर कितना आ गया 12। चलिए अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, एल एफ डैश के बेस पे निकाल लेते हैं भाई कितना आता है। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में दिया गया कि दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू 12x माइनस 13, जहाँ पर x इज लेस देन इक्वल देन 3 के बेस पे था, तब यहाँ पर x इक्वल टू 3 के बेस पे हम लोग इसको मेंशन किए थे। तो हमारे पास क्या आ गया था देखिए, f3 इक्वल टू 12 3 जो 36 हो जाएगा माइनस 13 इक्वल टू 23, जो कि x से बड़ा है, इसलिए हम लोग इस चीज़ को लिखें। अब एल एफ डैश के बेस पे देखते हैं, माइनस रख के देखते हैं। तो माइनस के बेस पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस रखेंगे तो आप लोगों को इससे कम आ जाएगा, ठीक है। -3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 3 माइनस 13 12 36 36 कितना हो जाएगा 39 13, तो ये आप लोग कम हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से हम लोग यहाँ से रखते हैं एल एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से इसके बेस पे रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा आप लोगों का 3 माइनस एच माइनस 13 बाय कितना हो जाएगा h। तो एल एफ डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 12x हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा और माइनस कितना है 23, माइनस 23 के बेस पे है। चलिए इस चीज़ को हम लोग यहाँ से रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 12 3 माइनस एच माइनस 3 3 6 2 1 3 36 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा h। तो एल एफ डैश इक्वल टू कितना 12 36 रीड h 12h हो जाएगा माइनस 36 बटे h हो जाएगा, ये तो कट जाएगा आपका। एल एफ डैश के बेस पे यहाँ पर लिमिट लगेगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर भी होगा लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर भी लगेगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर -12 हो जाएगा, h तो निकल जाएगा और यहाँ से h निकल जाएगा, h से कटेगा तो -12 आ गया और यहाँ पर भी कितना आ गया है -12 के बेस पे आ गया है, माइनस माइनस के बेस पे, तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। इसलिए एल एफ डैश इक्वल टू आर एफ डैश पर क्या है अवकलनीय है। एफ डैश 3 का वैल्यू क्या है, एफ डैश 3 का वैल्यू यहाँ से आ गया 23, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे हम लोग देख लिए एफ एक्स इक्वल टू दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू 12x माइनस 13 एक्स इज लेस देन इक्वल देन 3 के बेस पे 2x स्क्वायर प्लस 5 को देख लिए एक्स इज ग्रेटर देन 3 के बेस पे, तो बिंदु एक्स इक्वल टू कितना था 3 के बेस पे देख लिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बेस पे आप देख लिए हम लोग। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बेस पे क्या आता है इस चीज़ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमारे पास दिया गया है माना एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई एक्स और -1 और e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, जब एफ एक्स इक्वल 0 तो एक्स इक्वल टू 0। चलिए तो इस चीज़ को सॉल्व करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो एफ 0 इक्वल टू 0 है, तो आर एफ डैश के लिए सिद्ध करते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाय एच। इस चीज़ के लिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास ये चीज़ दिया गया है, देखिए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए e टू द पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय में है e टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस 1 के बीच पे है, तो इस चीज़ को हमको लिखना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स इक्वल टू 0, तो एफ 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, में पर अवकलनीय नहीं है। इस चीज़ को हमको क्या करना है दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। क्लियर? तो चलिए जब भी मैथ से पढ़ते हैं नोट डाउन करते हुए चलिए और अच्छे समझते हुए चलिए। जब समझ में नहीं आता तो उसके प्रीवियस को देख करके समझिए, बैक ले करके देखिए फिर से, जब तक कि समझ नहीं आता है तब तक, ठीक है। लेकिन नोट डाउन करते हुए चलना है, क्योंकि 12th मैथमेटिक्स है, बहुत सारे चैप्टर है, 26 चैप्टर हैं, जिसके अंदर हम लोग 10 चैप्टर अभी चढ़ रहे हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग भी बनाएंगे तो सिलेबस दौड़े कभी, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उसको आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि 12th मैथमेटिक्स के
बेस पे है, जो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर का भी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे सिलेबस के अंत में। क्लियर? तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। फिलहाल अवकलनीयता के लिए देख रहे हैं हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन के बेस पे दिया गया f(x) = x e⁻1/x - 1 बाय में दिया गया e⁻1/x +1 के बेस पे दिया गया है। तो x इक्वल टू दिया गया है, x इज नॉट इक्वल टू 0 के बेस पे f(x) = 0, तो x इक्वल टू 0 पर दर्शाइए कि फलन बिंदु x इक्वल टू 0 पर क्या है, अवकलनीय नहीं है। इस चीज़ के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 + h के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, f0 + h के बेस पे हो जाएगा। तो x का वैल्यू x की जगह हमको रखना है, ठीक है। तो 0 + h के बेस पे रखना है। चलिए, तो ये 0 + h के बेस पे हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा e⁻1/0 + h बटे में कितना हो जाएगा e⁻1/0 + h -1 + 1। चलिए, ये हो जाएगा और -1 हो जाएगा, f0 के लिए है तो -1 हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं बटे में कितना है आप लोगों का h। यह हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा e⁻1/h -1, ये भी हो जाएगा e⁻1/h +1 -1 हो जाएगा और ये h की दृष्टि से हो जाएगा। तो चलिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 की दृष्टि से h से तो कट जाएगा। ये हो जाएगा e⁻1/0 -1, e⁻1/0 +1 और -1 के बेस पे हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 के बेस पे था, तो लिमिट हट गया। तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 - 1 है तो इन्फिनिटी बाय यहाँ पर इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। -1 है ना, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, -1, ये +1। तो यहाँ पर -1 के बेस पे है, तो यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, 0 - 1 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 - 1 +1 के बेस पे हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 + 1 के बेस पे हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1/1 इक्वल टू हो जाएगा -1, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। तो हमारे पास है f0 = 0 के बेस पे है, r f' के बेस पे है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h - f0 के बेस पे है। अब इस चीज़ को हम लोग देखते हैं l f' के बेस पे देखते हैं भाई कितना आ जाता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h - f0/h, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1 0 - h हो जाएगा। ये तो आप लोगों को 0 - h होगा ही। और यहाँ से हो जाएगा -1 और यहाँ पर कितना है f0 का वैल्यू कितना है, 0 है, ठीक है। ये आप लोगों का 0 है, ये 0 है, इसलिए लास्ट टाइम यहाँ पर 0 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बटे में e⁻1/0 - h +1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका h, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर -h हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा e⁻1 - h -1 बाय e⁻1/-h और ये कितना हो जाएगा +1, ये तो आपका 0 हो गया बटे में h, ये तो कटेगा -1 के बेस पे ही आएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा e⁻- कटेगा तो 1/h मतलब 1 क्या आ जाएगा 1/0 आ जाएगा। ये यहाँ से e⁻1/-0 आ जाएगा +1 -1 के बेस पे आ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा -1, ये हो जाएगा e⁻0 तो 0 - 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -0 +1 हो जाएगा। ये आपको -+1 कटेगा, मतलब ये +1 आ गया। तो +1 ये हो गया और यहाँ पर कितना आया है -1 आया, इसलिए l f' इज नॉट इक्वल टू r f' इक्वल टू -1 पर, ठीक है, इसलिए यह अवकलनीय नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु x = 0 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखते हैं। आज का क्लास को हम लोग यही और करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।